कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे को सुनाई नहीं हो रही थी। खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि हमें भरोसा हो चुका है कि हमारे जो नेता थे रामविलास पासवान जी हमेशा हर एक की बात उठाते थे, हर एक की मदद करते थे। गरीब चाहे कोई भी दलित हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सरदार हो, सबके साथ वो सपोर्ट करते थे। तो चिराग साहब ने भी आगे 2 कदम उनसे आगे ही जा रहे हैं कि आपने देखा कि 2 साल में चिराग साहब ने ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था इतनी जल्दी आसानी से। तो उनको एक हमेशा परिवार की तरफ से धोखा भी मिला था। तो आज चिराग साहब ने साबित कर दिया कि वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, शेर के बेटे हैं, वो शेर की तरह में काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़, मैं हूँ राज शर्मा। अगर बात की जाए कल की, तो कल एक गठबंधन जैसे सामने आया और उसके बाद से ओपोजिशन और उसके बाद जो है मोदी जी ने भी 38 पार्टियों का एक गठबंधन जो है वो बनाया। ऐसा लग रहा था मानो कि अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस कहीं ना कहीं ओपोजिशन शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा था, तो वहीं जो है मोदी जी ने भी अपने जो 38 दल थे उनको बुला के एक बैठक की। तो उसमें रामविलास पासवान जी की पार्टी और चिराग पासवान को भी साथ लिया। तो वही उसी का जश्न जो है आज लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू जो टीम है वो भी मना रही है। स्टेट प्रेसिडेंट मेरे साथ है रफीक मलिक जी। किस तरह देखते हैं? हम यही देखते हैं कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे को सुनाई नहीं हो रही थी। खासकर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि हमें भरोसा हो चुका है कि हमारे जो नेता थे रामविलास पासवान जी हमेशा हर एक की बात उठाते थे, हर एक की मदद करते थे। गरीब चाहे कोई भी दलित हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सरदार हो, सबके साथ वो सपोर्ट करते थे। तो चिराग साहब ने भी आगे 2 कदम उनसे आगे ही जा रहे हैं कि आपने देखा कि 2 साल में चिराग साहब ने ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था इतनी जल्दी आसानी से। तो उनको एक हमेशा परिवार की तरफ से धोखा भी मिला था। तो आज चिराग साहब ने साबित कर दिया कि वो रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, शेर के बेटे हैं, वो शेर की तरह उन्होंने काम किया है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मोदी साहब ने उनको गले लगाया, क्योंकि बहुत ही अच्छी नीति थी उनकी। बेदाग हमारे लीडर थे, नेशनल प्रेसिडेंट थे। तो आज हमें जम्मू कश्मीर में भी यही लग रहा है कि आने वाला टाइम जो होगा लोग इस गाड़ी में बराबर हम फाइट करेंगे। और हमें जो भरोसा हो चुका है कि हमारे जो छोटे छोटे इशू हैं, जहाँ डेली बिजनेसों के मुद्दे हैं, जहाँ पे बेरोजगारी है, बैठे हुए आप भी सिविल कोड का समर्थन करेंगे। वो हमें जैसे उनका हुक्म होगा चिराग साहब का, जैसे उनका संदेश होगा, जब डायरेक्शन होगी उसी लेवल पे हम काम करेंगे। क्योंकि चिराग साहब जो है हमारे यहाँ तो बेदाग लीडर है। पेच तो अभी भी फंसा हुआ है हाजीपुर सीट को लेकर। वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि चाहे चाचा मेरा है, वो चाचा तो खत्म हो नहीं सकता। चाचा है, हम उसको रिश्ता भी है अपना, लेकिन वो छोड़ के राजी नहीं है। लेकिन चिराग साहब का यही कहना है कि वो जो सीट है वो मेरे पिताजी के जो शर्मान ऐसे थे कि वहाँ पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट रुकती थी। नहीं, चाचा छोड़ के राजी नहीं है ना। चाचा नहीं छोड़े, लेकिन चिराग साहब की अपनी पकड़ आज दिखा पूरे बिहार में। जो बच्चा है, मोहल्ले में देखो, गली में, लेकिन ऑलरेडी वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी मंत्री हैं। तो फिर ये किस तरह हो सकता है? क्योंकि चले तो गए हैं एनडीए के पास, लेकिन किस तरह होगा ये? उसका फैसला जो बिहार की जनता कर रही है, बिहार की जनता का जो आवाज़ है वो चिराग साहब हैं। वो बाकी किसी को बोलते हम नहीं जानते हैं, बाकी बोलते किसी ने काम नहीं किया है। तो चिराग साहब को पूरा भरोसा है। चिराग साहब जो है आने वाला टाइम जो बड़ा अच्छा लाएंगे बिहार के लिए। काफ़ी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं, इंडिया जीतेगा एनडीए? हमारा तो एनडीए जीतेगा, क्योंकि हमें जैसे लग रहा है कि चिराग जो मोदी साहब की जो पॉलिसियाँ थी, आपने देखा कि जो हिंदुस्तान में ऐसे काम जो थे बहुत ज़्यादा जो मोदी साहब ने सामने लाए, नज़र में लाए, पब्लिक के लिए लाए। जैसे राशन की बात की है, राशन भी लॉकडाउन के टाइम वाला। देखो ये तो राजनीति है, सियासत है। विपक्षी ये भी तो हमला कर रहे हैं कि अब इंडिया के खिलाफ कौन जाएगा, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जाएंगे वो खुद ही वो इस तरह मतलब इंडिया के खिलाफ जा कौन सकता है? देखो नाम कोई अपनी पार्टी का नाम, अपने मुद्दे का, अपनी जो अलायंस की बात है, अपने कुछ भी लगा सकते हैं लोग। अब हर एक को लग रहा है कि अपनी रोटियां, हमारी जो रोटियां हैं वो कभी पकने वाली नहीं है। तो मोदी साहब के जो काम थे, अगर 9-10 साल उन्होंने पहले निकाले, तो आगे वाला टाइम जो मोदी साहब को बराबर लग रहा है। क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन आने वाला टाइम जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। हिंदुस्तान की तरक्की की बात की जा रही है, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट भी हो रही है। आपने देखा कभी रोडों पे नहीं होते थे, आज स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो। आज हर कोने कोने में काम डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मोदी साहब की नज़र में काम हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि जैसे चिराग साहब ने फैसला एक अच्छा किया, हम उनके फैसले के साथ चलेंगे, सपोर्ट पूरी करेंगे उनके साथ। चलिए, कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीद है कि अब चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। तो उसी के चलते आज यहाँ पर मिठाई बांटकर खुशी का जाहिर किया गया। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।